ठीक है। तो धारा नियंत्रक जो है वैसे तो इतना कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ना पूछा जाता है ऐसे कि धारा नियंत्रक के बारे में बताओ, कभी आता नहीं है क्वेश्चन। लेकिन जब है तुम्हारे सिलेबस में है तो तुम्हें पढ़ना है, तो वो हम बता रहे हैं कैसे होता है धारा नियंत्रक। एक ये चीनी मिट्टी का एक खोखला बेलन है, सही है। ये क्या है? चीनी मिट्टी का एक खोखला बेलन है। इसके ऊपर नाइक्रोम के पृथक्कृत तार लिपटे हुए हैं। हाँ, नाइक्रोम के पृथक्कृत तार। पृथक्कृत मतलब एक दूसरे से अलग अलग, एक दूसरे से चिपके हुए नहीं, ठीक है। ये किसका तार है? किसके ऊपर लिपटा हुआ है? चीनी मिट्टी का एक खोखला बेलन है, उसके ऊपर नाइक्रोम का तार लिपटा है, सही है। इसे दो पेंचों पे कस दिया जाता है, एक को बोला जाता है ए, दूसरे को क्या बोल दिया जाता है? बी। इधर ये तार ए पे कसा हुआ है, उधर ये तार बी पे कसा हुआ है, दो पेंचों पे कस दिया। ये एक तरीके का फ्रेम है जो इसके साइड में लगाया गया है, जिसमें इसे फंसाया गया है। इधर भी वही फ्रेम लगा रहेगा सेम टाइप का, और इसके जस्ट ऊपर एक होल्डर बना रहता है। मतलब किसी चीज को फिक्स करना है तो दोनों तरफ से रोकना पड़ेगा ना, उस तरीके से ये दो क्लिप लगे हैं। इनके बीच में लगा रहता है एक बेलन। बेलन क्या? एक धातु की छड़ बोल सकते हैं उसे, क्या बोलेंगे? धातु की छड़। ये धातु की छड़ हो गई जो इसके ऊपर लगी हुई है, सही है। किसके ऊपर लगी रहती है? ये जो बेलन बनाया है, धारा नियंत्रक कैसे बना होता है? धारा नियंत्रक ऐसे बना होता है, एक खोखला बेलन होता है, उसके ऊपर नाइक्रोम का तार चढ़ा रहता है। नाइक्रोम का तार अलग एक दूसरे से पृथक्कृत रहता है, सही है। इसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है, ताप गुणांक कम होता है। विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है, ताप गुणांक कम होता है, मतलब ये गर्म नहीं होगा जल्दी से, हीट कर जाए कोई चीज, वो चीज नहीं है। नाइक्रोम बहुत जल्दी हीट नहीं करता है, सही है, तो हीट नहीं करेगा। लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध अधिक है, तो अगर तुम्हें प्रतिरोध चाहिए होगा तो ये प्रतिरोध आसानी से प्रोवाइड करा सकता है, ज्यादा प्रतिरोध देगा परिपथ में, ठीक है। देखो इसका क्या होता है, इसमें विशिष्ट प्रतिरोध अधिक है, क्या? विशिष्ट प्रतिरोध अधिक है इसका, और ताप गुणांक कैसा है? कम। इसीलिए हमने नाइक्रोम का तार यूज किया, वरना हम तार तो कोई और भी यूज कर सकते थे। क्यों? क्योंकि ये देखो धारा नियंत्रक का जो काम होता है वो होता प्रतिरोध का ही है, प्रतिरोध ही जोड़ा जाता है। धारा नियंत्रक एक प्रकार का प्रतिरोध ही है। धारा नियंत्रक धारा को नियंत्रित करने वाला, धारा को कौन नियंत्रित कर सकता है? प्रतिरोध, है ना, तो है प्रतिरोध ही है। तो इसलिए नाइक्रोम यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है और ताप गुणांक कैसा होता है? कम, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बनाया कैसे जाता है? चीनी मिट्टी का खोखला बेलन लेते हैं, चीनी मिट्टी सबने देखी होगी, उसके ऊपर तार लपेटे जाते हैं, कौन से? नाइक्रोम के। नाइक्रोम के तार लपेट दिए, और ये एक सांचों में फंसा रहता है, बेलन जो है सांचों में फंसा रहता है। उसके ऊपर एक होल्डर टाइप, क्लिप टाइप बने रहते हैं, जिसमें एक छड़ फंसा दी जाती है, कौन सी? किसी भी धातु की एक छड़ फंसी रहेगी, सही है, धातु की छड़ फंसी रहेगी। अब इसके ऊपर क्या होता है? इसके ऊपर लगा रहता है एक और क्लिप, सही है, उससे इस तरीके से एक क्लिप लगी रहती है, सही है। ये क्लिप जो लगी रहती है ये क्या करेगी? ये इस धातु का जो छड़ है उसे टच करती रहेगी। दो पिन लगी रहती है, एक तरीके से फंसी होती है ना, जैसे मान लो इस पे लगा दिया, पकड़ लिया। अब क्या ये जो क्लिप है इसे पूरे पे कहीं भी क्या किया जा सकता है? स्लाइड किया जा सकता है, कहीं भी टच कराया जा सकता है, मतलब किसी तार के किसी भी हिस्से को टच किया जा सकता है इस क्लिप से, ठीक है। तो ये एक स्पर्शक बोलते हैं इसे, विसर्पी स्पर्शक। विसर्पी मतलब इस पे स्लाइड हो सकता है, स्पर्शक मतलब टच करने वाला। तो कोई भी हिस्से को ये जो है टच कर सकता है, इस तरीके से ये बना होता है। एक और पेंच लगा रहता है यहाँ पे भी तार जुड़ा रहता है, इससे कनेक्ट होके ये जो धातु की छड़ है इससे टच होते हुए, एक धातु की छड़ से टच होते हुए एक तार जुड़ा रहता है, इसे क्या बोला जाता है? संबंधक पेंच। क्या बोला जाता है? संबंधक पेंच। इसका संबंध कर दिया जाता है परिपथ से। तो ये है धारा नियंत्रक, कैसे बना होता है, समझ में आ गया? हाँ ठीक है, इस तरीके से बना लो, जैसे चाहो वैसे बना लो। वैसे यहां से भी दो वो निकले रहते हैं इसे रखने के लिए, हाँ इधर भी दिखाए जा सकते हैं वो।
ठीक है, इसे रखने के लिए बने रहते हैं। तो क्या है ये, किस तरीके से बना होता है, सबको समझ में आ गया। धारा नियंत्रक क्या होता है, एक धातु, एक खोखला बेलन लेना है, किसका, चीनी मिट्टी का। उसके ऊपर तार कौन से लपेट देने हैं, नाइक्रोम के तार, नाइक्रोम का तार लपेट देना है, जो दो पेचों पर कसा रहेगा, ए और बी, यहां दिखाया हमने, ए और बी। इसके ऊपर एक क्या लगी रहती है, धातु की छड़ लगी रहेगी। धातु की छड़ के ऊपर क्या लगा रहेगा, विसर्पी स्पर्शक। ये कहीं भी टच कर सकता है, पूरी छड़ को भी टच कर रहा होगा, और साथ में नाइक्रोम के तार को भी टच कर रहा होगा कहीं भी। सही है, तो ये कहीं भी टच, स्लाइड कराया जा सकता है और कहीं भी टच कर सकता है। इस यही बताता है, देखो ये इसका काम क्या होता है, परिपथ में कितना प्रतिरोध देना है हमें, कितना नहीं देना है। जैसे मान लो ये स्पर्शक से यहां टच कराया तुमने, तो यहां तक का प्रतिरोध जो होगा वही तो परिपथ का हिस्सा बनेगा। अगर इस तरीके से परिपथ बनी हो, तुमने विसर्पी स्पर्शक को यहां टच कराया तो इतना प्रतिरोध आ जाएगा सर्किट के अंदर, बाकी इधर वाला हिस्सा जो है प्रतिरोध वो अंदर नहीं आ पाया। अब अगर तुम इसे स्लाइड करा के यहां स्पर्श करा दो, प्रतिरोध की मात्रा बढ़ जाएगी। इसलिए होता है ये विसर्पी स्पर्शक। कहीं भी अगर तुम यहां स्पर्श करा रहे हो, मतलब यहां तक का हिस्सा प्रतिरोध बन गया परिपथ में। अगर यहां स्पर्श कराओगे तो पूरा हिस्सा प्रतिरोध बन गया। सही है, इस डायग्राम को बना लो, कैसे बनेगा। देखो टफ नहीं है, मैं तुम लोगों को एक बार सिंपल वे में बता दे रहा हूं कैसे बनेगा। ठीक है, टफ नहीं है, तुम्हें पता है मैं मैथ का हूं, तो मैं डायग्राम कभी भी क्रिटिकल वे में नहीं बनाता हूं। सही है, सिंपल वे में समझाता हूं, इसलिए कि तुम बना के आ जाओ, तुम्हारा काम हो जाए वहां पे। और इतना ज्यादा जरूरी नहीं है कि तुम्हें बिल्कुल एक्यूरेट वही बनाना है, बात समझ में आनी चाहिए सामने वाले को। ये बन गया है ना, ये बन गया। अब इसके ऊपर तुमने इस तरीके से लगा दिया एक, सही है, यहां से भी क्लिप लगा के दिखा दिया, रखा जाएगा ना, एक स्टैंड होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही इधर क्या करोगे, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया और ये बनाया, इसके अंदर इसी तरीके से एक ये होल्डर बना दिया जिसमें इसे फंसाया गया है। सही है, इसके नीचे ऐसे ही बना दिए जहां ये रखा जाएगा, बन गया। अब यहां पे एक पेंच लगाया, यहां से तार निकाल दिया, यहां पे एक लगाया, यहां पे पेंच लगाया, इसके पास से एक तार निकाल दिया, ये तार ए हो गया, ये तार हो गया बी। सही है, और इसके ऊपर क्या लगा दी, रॉड, ये रॉड है, ये जोड़ दो, यहां पे संबंधक पेंच बन जाएगा। ऐसे ही से इधर से जोड़ दो, बस इसके ऊपर विसर्पी स्पर्शक लगा दो, बन गया डायग्राम। लिखो, लिख लो इसका प्रयोग, इसका प्रयोग नेक्स्ट लाइन से लिख लो, इसका प्रयोग दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से होता है। नंबर एक, धारा नियंत्रक के रूप में, धारा नियंत्रक के रूप में। ठीक है, धारा नियंत्रक के रूप में। इसका प्रतीक लिख लेना, इसका प्रतीक इस तरीके से बना लो, इसका प्रतीक निम्न है। अगर ये पूछा जाए ये कि धारा नियंत्रक का प्रतीक कौन सा है, तो ये बनाना है तुम लोगों को। धारा नियंत्रक के रूप में इस तरीके के प्रतीक से दर्शाया जाता है। ठीक है, सेकंड, विभव विभाजक के रूप में, इसका प्रतीक भी लिख लेना,
इसका प्रतीक निम्न है। विभव विभाजक के रूप में इस प्रकार से प्रतीक बना होगा। ठीक है, तो अब इसमें दो ही टॉपिक बचे हैं, एक तो विभव मापी के उपयोग और दूसरा वोल्ट मीटर पर इसकी श्रेष्ठता। ठीक है, तो ये मैं कल कराऊंगा और कल ही न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। न्यूमेरिकल की कॉपी भी ले आना। ठीक है, बंद कर दो इसे।